आज आचार्य प्रवर उस स्थल पर पधारे हैं जिस स्थल पर आचार्य भिक्षु ने 4 चातुर्मास किए थे। एक चातुर्मास मुनि अवस्था में किया था और शेष 3 चातुर्मास आचार्य अवस्था में किए थे। बगड़ी वह ऐतिहासिक स्थल है जिस पर मुनि भिक्षु ने एक नया जन्म प्राप्त किया था आचार्य रघुनाथ जी के पास में। और आज हम भी आचार्यवर उस वट वृक्ष को देख करके आए हैं। पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन मन में एक श्रद्धा के भाव तो उमड़ते हैं कि स्वामी जी ने इस वृक्ष के नीचे दीक्षा स्वीकार की थी। और उसके बाद विक्रम संवत 1817 में इसी बगड़ी से उन्होंने अपने जीवन की एक नई यात्रा का शुभारंभ किया था। और यात्रा के बारे में उन्होंने चिंतन ही नहीं किया, प्रस्थान भी कर दिया। सोचा अगले गांव में जाना है, लेकिन सबसे पहले तूफान आया और इतना तेज तूफान आया कि साधु के लिए उस तूफान में चलना भी कल्पनीय नहीं था। इधर उधर देखा, स्थान कौन सा मिला? स्मशान का स्थान मिला। जेठ सिंह की वे छतरियां मिली और उस छतरियों में उन्होंने रात्रि का प्रवास कर दिया। वह स्थान जो लोगों के लिए अपने जीवन का अंतिम स्थान होता है, स्वामी जी के लिए वह प्रथम स्थान बन गया। और चूंकि स्वामी जी को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, स्थान की उनके सामने कठिनाई तो प्रारंभ में ही आ रही थी। उसी समय उनको कोई स्थान देने के लिए राजी नहीं हो रहा था, कोई सहमत नहीं हो रहा था। और वहां सूचना करवा दी गई, आना की बात लोगों के बीच में आ गई। यदि कोई स्वामी जी को स्थान देगा तो उसे आज्ञा भंग का दोष लगेगा और इस दोष से सब लोग डरने लगे। कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुआ, भले ही मत हो। आचार्य भिक्षु तो मुनि भिक्षु तो उस जैत सिंह की छतरियों में ही रहने के लिए तैयार हो गए और पूरी रात वहां पर बिता दी। आगे चले, अनेक प्रकार के कष्ट थे। स्थान का कष्ट तो था ही, आहार का भी उनके सामने कष्ट था, वस्त्रों का भी उनके सामने कष्ट था, आहार का भी उनके सामने कष्ट था। लेकिन हर कष्ट को उन्होंने शांति से सहन किया। जब आचार्य रघुनाथ जी को पता चला कि मुनि भिक्षु उन छतरियों में ही रुका हुआ है, वे सुबह आए उनके पास में और आकर के कहा, देखो तुम ध्यान दो, आग्रह मत करो, तुम एक बार हमारे साथ में वापस चलो, स्थानक में चलो और वहां रहो, नहीं तो तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएंगी। समझो कि यह पंचम काल है, इस पंचम काल में तुम कैसे शुद्ध साधुपन पाल सकते हो। लेकिन मुनि भिक्षु ने कहा कि इस पंचम काल में भी वैसा ही साधुपन पाला जा सकता है जैसा पहले साधु पालते थे। वे संकल्प के दृढ़ थे, उनके भीतर आत्मबल था, उनका अपना मनोबल था और उस आत्मबल और मनोबल के आधार पर वे चलते रहे, हर कठिनाइयों को स्वीकार करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और केलवा में पहुंच करके उन्होंने भाव दीक्षा स्वीकार कर ली। एक नया पंथ चलाने का उनका कोई अपना लक्ष्य नहीं था। उन्होंने ये चिंतन उस समय नहीं किया था कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वह कोई पंथ बनेगा। उन्होंने तो मात्र एक ही लक्ष्य बनाया था कि मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण करना है और आत्मा के कल्याण के ही उन्होंने अपना घर छोड़ा। उनका लक्ष्य था मुझे सत्य प्राप्त करना है और इस सत्य की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ा। अपने गुरु को भी उन्होंने छोड़ दिया, किंतु सत्य मार्ग पर
अडिग रहे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक राजा था। राजा हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचता रहता था कि मैं अधिक से अधिक प्रजा का हित करूं। और उसने एक संकल्प कर लिया था कि मार्केट में कोई भी चीज आएगी, यदि उसको कोई नहीं लेगा तो मैं उसे खरीद लूंगा। और एक बार ऐसा अवसर आया, एक व्यक्ति पहुंचा बाजार में और उसके हाथ में शनि की मूर्ति थी। वह शनि की मूर्ति को बेचना चाहता था। बाजार में किसी भी दुकानदार ने उस शनि की मूर्ति को नहीं लिया, नहीं खरीदा, क्योंकि राजा प्रतिबद्धित था। राजा कमिटेड था कि मैं उस वस्तु को लूंगा। और राजा ने वह शनि की मूर्ति खरीद ली और अपने घर में प्रस्थापित कर दी। रात्रि में जब राजा नींद में गया, गहरी नींद आ गई, स्वप्न देखा। और स्वप्न में उसे ऐसा लगा कि एक देवी राजा के सामने खड़ी है। राजा ने उसे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं। तो अभी कैसे आ रही हो? बस खाली तुम्हें बता रही हूं कि मैं यहां से जा रही हूं। राजा ने पूछा, क्यों जा रही हो? तो उस मूर्ति ने कहा कि तुमने अपने घर में शनि की स्थापना कर ली है, शनि की मूर्ति यहाँ आ गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, चले जाओ, मैं तो अब वचनबद्ध हूँ। मेरा कहा हुआ था लोगों के सामने कि जो चीज लोग नहीं खरीदेंगे उसे मैं खरीदूंगा, भले ही तुम खुशी खुशी पधार जाओ। वो चली गई। थोड़ी ही देर में राजा एक दूसरा दृश्य देख रहा है। एक और मूर्ति राजा के सामने आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं धर्म हूं। तो राजा ने कहा, अभी क्यों आए हो? मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे यहाँ शनि देवता आ गए हैं, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, चले जाओ। और तीसरी मूर्ति फिर आई और वह भी जाने के लिए तत्पर हो गई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मूर्ति ने कहा, मैं सत्य हूँ। राजा उठा और उठ करके उस मूर्ति के पैर पकड़ लिए। कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा है, तुम्हारे लिए मैंने धर्म को छोड़ा है, और यदि तुम ही चली जाओगी तो फिर मेरे पास में कौन रहेगा? मेरा क्या आधार रहेगा? सत्य चुपचाप राजा के पास खड़ा हो गया। लक्ष्मी चली गई, धर्म चला गया, लेकिन सत्य को राजा ने पकड़े हुए रखा। सचमुच में जिस व्यक्ति के पास में सत्य होता है, थोड़ी ही देर में राजा के पास लक्ष्मी भी आ गई और धर्म भी आ गया। आचार्य भिक्षु ने इसी सत्य को पाने के लिए घर को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया और कठिनाइयों के मार्ग को अंगीकार कर लिया। वे आगे बढ़ते गए। अनेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती रही। यद्यपि जब वे आचार्य रघुनाथ जी के पास में थे, उन्हें पता था कि मेरे गुरु का मेरे पर कितना स्नेह है, कितना ममत्व है, लेकिन आचार्य भिक्षु ने इन सब की उपेक्षा कर दी और अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहे। मन में संकल्प कर लिया, मुझे अब क्या करना है? आतापना लेनी है और आतापना के द्वारा अपनी साधना करनी है। उन्होंने साधना के इस कंटीले मार्ग को स्वीकार किया, किंतु नियति का ऐसा योग मिला। थिरपाल जी और फतेह चंद जी स्वामी उनके पास में आए और कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हो? किस मार्ग को स्वीकार कर रहे हो? जो कार्य आप कर रहे हो वह तो हमें दो, तपस्या हम करेंगे। आप लोगों का उद्धार करो, जनता का उद्धार करो। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपसे तत्व को समझना चाहते हैं। और दो मुनिद्वय ने आचार्य भिक्षु के भीतर जो सुप्त शक्ति थी, उस शक्ति को उन्होंने जागृत किया और आचार्य भिक्षु जनोद्धार में लग गए। आचार्य भिक्षु का लक्ष्य ये नहीं था कि मेरे पास में भीड़ आए, लोग इकट्ठे हों, लेकिन आचार्य भिक्षु ये चाहते थे कि लोगों के भीतर में वैराग्य के बीजों को अंकुरित करूं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक लोगों को सम्यक्ति बनाया, अनेक लोगों को सुलभ बोधि बनाया।
अनेक लोगों को 12 व्रती बनाया और अनेक लोगों को साधु जीवन प्रदान करके उनके मार्ग को प्रशस्त किया। वे आत्मार्थी थे, वे परमार्थ के बारे में चिंतन करते रहते थे। उनके केंद्र में आत्म तत्व विराजमान था। वे आत्मा की आराधना करते थे और परिधि में सारे उनके कार्य चलते रहते थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे आद्य प्रवर्तक प्राप्त हुए जो स्वयं आचार निष्ठ थे और वर्तमान में भी हम परम पूज्य आचार्य वर की सन्निधि में अपनी साधना कर रहे हैं और आचार्य वर भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और हम सबको बराबर जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार हम भी आचार निष्ठ बने, हम गण निष्ठ बने, हम मर्यादा निष्ठ बने, हम अनुशासन निष्ठ बने। आचार निष्ठ, मर्यादा निष्ठ, अनुशासन निष्ठ और गुरु निष्ठ बनकर हम संघ की प्रभावना करते रहें। इसी भावना के साथ ओम।